आज हम नेशनल बीफ हलीम, वो भी प्रेशर कुकर में, जो आसानी से बन जाती है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं। दाल मसूद 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चावल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, गंदम 100 ग्राम उछली हो, ये बआसानी मिल जाती है। जौ 100 ग्राम, गंदम को फिर प्रेशर कुकर में डाल देना है। उसके बाद जौ, अच्छी तरह साफ कर लेना है। और 2 लीटर पानी ऐड करना है। और उसके बाद सीटी लगा लेनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गंदम गल चुकी है। गंदम और जौ बिल्कुल गल चुकी है। हाथ से पकड़ते ही टूट रही है। इसके बाद इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसको जूसर में डाल के ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके एक बर्तन में ऐड कर देना है। उसके बाद दालें हमने रात की भिगो के रखी हुई थी, ये सब दालें हैं। इसका पानी हमने गिरा देना है। और 1.5 लीटर पानी का बॉयल होने देना है। उसके बाद इन दालों को ऐड कर देना है। और 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में पकाना है। एक चम्मच हल्दी डालनी है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना। और अच्छी तरह इसको फिर मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट बाद हमारी दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। बिल्कुल ही गल चुकी हैं। उसके बाद ये जौ और गंदम का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। और अच्छी तरह साफ कर लेना है बिल्कुल बर्तन। इसके बाद 1 घंटा पकाना है। 1 घंटा पकाने के बाद ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लग गया है। 1 घंटे के बाद इसमें फिर कनौर ऐड करना है। कनौर बआसानी किराना स्टोर से मिल जाता है। चिकन कनौर इसमें ऐड करना है, 2 टिक्कियाँ। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। कनौर का चिकन फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह आ जाता है।
बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके बाद हड्डी वाला बीफ लेना है और बड़ी बोटी हो। 2 प्याज लिए हमने, 2 लहसुन लिए और 3 मिर्चें और हाफ अदरक ली जाए। लहसुन अदरक को कूट लेंगे। ये 1.5 कप हमने ऑयल डाला है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और गोल्डन होने तक इसे पकाएंगे। गोल्डन होने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भून लेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। इसके बाद हम बीफ को ऐड कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम नमक, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है, एक चम्मच हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करना है। और आधा चम्मच वाइट जीरा इसमें ऐड करना है। और फिर इसको अच्छी तरह भूनना है और 3 मिर्चें आप फिर ऐड कर देंगे, ग्रीन मिर्च। अच्छी तरह भून लेंगे इसको। फिर भूनने के बाद इसमें हम फिर 1 पाव दही ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। फिर इसमें हम नेशनल हलीम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद फिर अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद बिल्कुल भून चुका है। फिर इसमें हम 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। इसका कौरमा अलग निकाल लेंगे एक बर्तन में। उसके बाद कांटे की मदद से इसका रेशा बना लेंगे। जब रेशा फिर इसका रेशा फिर हलीम में ऐड कर देंगे। तो जो इसका कौरमा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह साफ कर लेंगे बर्तन को। इसके बाद 1 घंटा इसे पकाना है। एक घंटा पकने के बाद गाढ़ा हो चुका है ये। इसके बाद इसे हम घोटा लगाएंगे। आधा घंटा घोटा लगाना है। उसके बाद ये रेशेदार हलीम तैयार हो चुका है। आधा घंटा हो गया इसको घोटा लगाते हुए। ये देखें, रेशा बिल्कुल बन चुका है। इसके बाद
हम जो ऑयल निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे और उसके बाद 5 मिनट दोबारा फिर घोटा लगाना है। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। प्याज जो है वो हमने पहले ही गोल्डन करके रखा हुआ था। ये थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे। माशाल्लाह ये देखें हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत गाढ़ी और रेशेदार है।